हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आप लोग अपने जीवन का मूल्य पहचानते हैं? आपने सोचा है कि कभी भगवान ने मुझे ये जीवन दिया ही क्यों है, और अगर दिया है तो इसको सार्थक कैसे करना है? कभी ये सब विचार करते हैं आप लोग? अपने कभी फ्यूचर के बारे में बैठ के अकेले में अपने आप से बातें करते हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए? कभी सोचते हैं बैठ के? तो ये काम करना शुरू कर दीजिए, अपने आप पे काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरों के लिए काम करके आपने देख लिया, बहुत कुछ आपने करके देख लिया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब आप अपने लिए काम करना शुरू करिए। और अपनी जो जीवन की बात है ना, कि अपने जीवन को मूल्य को पहचानिए। जो जीवन का मूल्य है उसे पहचानिए कि ये जीवन जो हमारा है ना, अनमोल है, इसका कोई भी मोल नहीं है। अगर कोई कहे ना कि जीवन के बदले ये है, तो आप बिल्कुल भी ना मानिए। और इसको हमें इस तरह से नहीं जाने देना है कि एक आम आदमी बन के हम चले जाएं और हम किसी की बातें सुनते रह जाएं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है हम उसको बर्दाश्त करते चले जाएं। अपने जीवन में हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम सुखी रहें, हम एक मतलब खुश रहें अंदर से, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस इन झंझावातों में फंस के रह गए हैं, दुनियादारी में फंस के रह गए हैं। उसके घर के बारे में, उसके घर के बारे में, या अपने ही घर के बारे में हम दूसरों के कहीं ना कहीं जाल में उलझ के रह गए हैं, और अपने बारे में हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जीवन का मूल्य, वही मैं कह रही हूँ कि पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन अमूल्य है। इसके एक एक क्षण को आप ये सोचिए ना कि ये जो उम्र निकल रही है हम लोगों की, ये वापस नहीं आने वाली है। आप खुद सोचिए कि जो कल का समय था वो कभी भी वापस नहीं आएगा, और जो आपकी एज निकल रही है, जो समय निकल रहा है, वो भी कभी वापस नहीं आएगा। जब एक टाइम बीत जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि हम उस टाइम में ये काम क्यों नहीं किए। और जब एक एज निकल जाती है ना, तो आप फिर आपका कुछ मन करेगा ना, तो फिर आप शायद सक्षम न रहें उन मतलब उस समय को एंजॉय करने के लिए। तो अभी का जो समय है ना, इसके मूल्य को पहचानिए कि अभी मेरी उम्र कितनी है, अभी ये समय क्या चल रहा है, मेरी जो उम्र है इसमें मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि भाई उसकी उम्र ही वही है, उसकी केयर करने के लिए गार्जियन है। जब कुछ बड़ा होने लगता है, जैसे 12-13 साल की उम्र में, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती, टीन एज में जब आता है। और ये सब हम लोग के साथ भी होता है। किशोरावस्था में अपने आप को संभाल लिया तो संभाल लिया, नहीं तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया। लेकिन जब वही बात है कि सिर पे जिम्मेदारी पड़ती है, तब वो व्यक्ति सोचता है कि उस उम्र में क्यों नहीं पढ़े। लेकिन जब जिम्मेदारी पढ़ने के बाद भी, जैसे हम लोग की एज है, जिम्मेदारियां सर पे हैं, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ और चीज़ों में उलझ गए हैं। कहते हैं ना कि आपकी जो जवानी थी उस किसी और चीज़ में उलझे। अब ये जो समय आ रहा है आपका, अब इस समय में आप कहीं और उलझ के रह गए हैं। तो कहने का मतलब है कि उलझ के कहाँ रह गए हैं? दूसरों के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों के बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं हम अपने साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करते हैं। अपना जो ये जीवन का मूल्य है ना, इसको पहचान नहीं पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। अभी एक टाइम के बाद जैसे ही एक उम्र निकल जाएगी, तो फिर जब वो एक पड़ाव आएगा, तो अभी का जो हमारे अंदर एनर्जी है, क्या वो उस टाइम में रह पाएगी? फिर हमारे सर पे न जाने कौन सी प्रॉब्लम आएगी, एक नई प्रॉब्लम हो सकता कोई आ जाए, तो हम फेस कैसे करेंगे? और अगर ऐसी कोई बात हो गई, तो फिर क्या भविष्य में हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? ये सही है कि हम अपने आप को इतना सक्षम अभी इस उम्र में बना लें कि जब बुढ़ापा आएगा तो हम सक्षम रहें अपने आप में, कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें भविष्य की बातें हैं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें वर्तमान में काम करना पड़ता है। तो आप लोग भी जाग जाइए। अगर अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं, तो समझना शुरू करिए, अपने बारे में सोचना शुरू करिए। नए काम शुरू करने से मत घबराइए। अक्सर यही होता है कि जब भी कुछ नया काम होता है करने को, तो हम यही सोचते हैं कि पता नहीं ये काम सक्सेस होगा कि नहीं। इतना ज़्यादा हम पहले ही सोच लेते हैं ना, उसका पॉजिटिव निगेटिव हर पक्ष, मतलब दोनों पहलू। और ज़्यादातर निगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं मतलब कुछ ऐसा ना हो कि और गड़बड़ हो जाए। अगर कोई भी नया काम आपके दिमाग में आ रहा है, अपनी ज़िंदगी को में बदलाव करने के, अगर आपके दिमाग में कोई मतलब आ रहा है, ऐसी चीज़ें, कोई प्लान आ रहा है, तो करिए उसको। कभी कभी हमारी देखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनिए हमेशा। आपको सभी लोग गलत राय दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा से जो आवाज़ निकलती है कि नहीं तुम कर सकते हो, अंत में एक मतलब कंक्लूजन तक जाइए। कोई चीज़ अगर प्लान चल रहा है कि ये मैं करूँ, आगे मैं शुरू करूँ, तो उसके अंत तक जाइए कि उसका अंत कैसा हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम भी आएगी कुछ लाइफ में, तो उसको मैं कैसे फेस करूंगा। तो कुछ अगर कंक्लूजन आपको दिख रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसका भी उपाय है, तो आप नया काम शुरू करने में बिल्कुल भी देरी ना करें।
तो यही चीज़ है कि अपने जीवन के मूल्य को पहचानिए। जो समय निकल रहा है उसकी वैल्यू करिए, नई चीज़ें करिए। हमेशा एक ही कोई भी चीज़ एक चीज़ में नहीं रह सकती। आप तो जानते ही हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो है ना एक ही तरह हमेशा नहीं रह सकती है। आप भी जो जिस चीज़ को अभी पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा, वो आप नहीं अगर बदलेंगे उसको, तो वो प्रकृति बदलेगी, वो लेकिन बदलेगा ज़रूर। तो इससे अच्छा है कि समय रहते आप ही बदल लीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कहने का मतलब है कि अपने समय के का सदुपयोग करिए और अपने जीवन के मूल्य को पहचानिए। कोई भी नया काम करने में उसको डिले मत करिए, आप करना शुरू करिए और आगे आगे सब आपका रास्ता खुद आपको दिखने लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।